अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी साधना छोड़ दीजिए, उम्र हो जाएगी 60 फिर कर लीजिए ईश्वर की साधना, या ईश्वर की नहीं तो जो भी साधना होती है वो नास्तिक आस्तिक पे नहीं जोड़ते हम। मेरे घर वाले कहते अभी नहीं, ये हो जाने दो फिर कर लेना, जो करना होगा ये हो जाने दो फिर कर लेना, ये हो जाने दो। आपके फैमिली वाले भी कहते होंगे ये कर लो फिर ये कर लेना। जैसे लड़कियां होती हैं तो नॉर्मली हर घर में कहा जाता है तुम्हें बहुत घूमने का शौक़ है ना, जब शादी हो जाए तो पति के साथ में घूम लेना। जब शादी हो जाए तो कहते हैं कि अब बच्चे हो जाने दो फिर घूम लेना, अब बच्चे बड़े हो जाएं तब घूम लेना। इस चक्कर में कभी कोई घूम नहीं पाता है, खुद को नहीं जान पाता है। तो एक व्यक्ति आता है वो सोचते और पूछता है कि अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं साधना नहीं कर सकता। तो उसको कहते हैं कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो भी सकती हैं जिसमें साधना ना हो सके। बहुत अच्छी कहानी बताते हैं फिर ओशो कि एक व्यक्ति था, वजीर था मध्य एशिया में। तो उसके सम्राट ने उसे सजाए मौत दी थी। शाम 6 बजे उसको सज़ा होनी थी। एक कहने के लिए जो सिपाही थे वो वज़ीर के घर गए। वज़ीर से कहा गया तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और शाम 6 बजे तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो उस व्यक्ति ने मतलब कि आज जन्मदिन मनाने के लिए सबको बुलाया था, क्योंकि आज उस वज़ीर का जन्मदिन था। तो उसके दोस्त आए हुए थे, वीणा बजने वाली थी, खाना होने वाला था, और ये बात सुन के सब मायूस हो गए, हताश हो गए, और एक तरीके के ऐसे हो गए कि ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि जिसके जन्मदिन पे आए हों हम, उस दिन तो हम हज़ारों साल जीने का क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं, और ऐसा हो जाए किसी के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वज़ीर ने कहा मेरे मालिक, मेरे सम्राट कितने महान हैं कि उन्होंने मुझे 6 बजे तक का समय दिया है, और 6 बजे तक तो हम जी सकते हैं, तो ये वीणा मैं सुनना चाहता हूँ। तो उसका एक दोस्त था, वो कहता है लेकिन मैं वीणा बजा नहीं पाऊँगा। वो कहता है कि ये जो दोस्त है वो कहता है कि ये समय अनुकूल नहीं है, मैं वीणा कैसे बजा पाऊँगा तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुन के। तो वो कहता है यही तो सबसे अनुकूल समय है, ये अंतिम क्षण है जब मैं वीणा को सुनूंगा, क्योंकि आज शाम को मैं मर जाऊंगा। उससे मतलब कि इस बात से ज़्यादा खुशी किस बात में मिलेगी कि मैं जहाँ हूँ इतनी अच्छी यादों के साथ मरूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। तो वो कहता है कि सब कोई खाना खाए और वीणा सुने। तो दोस्त को बुरा तो लग रहा था, उदास तो बहुत था दोस्त, लेकिन क्योंकि वज़ीर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी कि अंतिम क्षणों में क्यों ना उत्सव मना के हम जाएं, और दोस्त की ये अंतिम इच्छा है तो क्यों ना वो पूरी करे। तो वीणा बजाना शुरू किया गया, इधर खाना शुरू किया गया, लोगों को खाना खिलाया गया, खिलाया जा रहा था। सब उदास थे, लेकिन वज़ीर बहुत उत्सुक था। वज़ीर बहुत उत्सव के साथ, आनंद के साथ जी रहा था हर पल को। घर में वीणा बजना स्टार्ट हुई। ये समाचार सम्राट तक पहुंचा। सम्राट दौड़ा दौड़ा आया कि और उसने देखा कि ये तो वज़ीर तो बड़ा आनंदित है। उसने कहा कि पागल वागल हो गए हो तुम्हें समाचार नहीं मिला कि तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली है? क्या आपकी बहुत कृपा है कि आपने 6 बजे तक का समय दिया, और यही तो अनुकूल समय है जब मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, इसके बाद पता नहीं कब मौका मिले। फिर सम्राट ने कहा कि ऐसे जिसे जीना आता है उसे मारा नहीं जा सकता, जिसे जीना नहीं आता है उसको जीना सिखाना बहुत कठिन है, लेकिन जिसे जीना आता है उसे कैसे मारा जा सकता है। और उस व्यक्ति ने मतलब कि सम्राट ने अपनी जो सज़ा थी उसको वापस ले लिया, और फिर वो जिंदा रहा। कहानियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम कहानियों को जीते हैं या नहीं? हर दिन हमारे पास में मौत आती है नींद के रूप में, हल्की डेथ। हम सब भूल जाते हैं, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये पराया, सब, और एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जीना जिसे आता है ना वो कहीं भी जी लेगा, किसी भी हालात में जी लेगा, और अनुकूल समय समझ के जी लेगा। वैसे जिसे जीना नहीं आता है उसमें भी दुखी हो लेगा, उसमें भी वो परेशान हो लेगा। तो
उस व्यक्ति से कहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि हम करना नहीं चाहते इसलिए हमें बहाने हमारे पास होते हैं। हम बहाने बनाने में बहुत महारथी हैं। इंसान को अगर कुछ नहीं करना है तो बना लेगा बहाना। जब एक प्रेमी प्रेमिका को प्रेम करता है तो उसके पास 100 बहाने होते हैं उसको रिझाने के, उसको ये बताने के कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। या प्रेमिका के पास भी, नहीं प्रेमिका के पास नहीं। तो लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है, फिर जब वो पत्नी बन जाती है उसी पति की, तो फिर उसके पास समय नहीं होता है। वो काम में इतना मसरूफ़ हो जाता है और दूसरी स्त्रियों के लिए या लड़कियों के लिए उसी व्यक्ति के पास समय होता है। तो प्योरिटी क्या रहती है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ तो पति पत्नी और प्रेमिका और पति की बात भी नहीं चल रही है। पति और प्रेमिका यहाँ साधना के रूप में ईश्वर की बात चल रही है। तो जब हम दुखी होते हैं, जब हम हताश होते हैं, तो हम अपने प्रेमी, अपने पति, मतलब कि एक इंसान जो है वो अपने प्रेमी कौन है यहाँ पे? अल्टीमेट गॉड की बात कर रही हूँ मैं, परमात्मा की बात कर रही हूँ। तो हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी भी इस दुनिया में उपलब्धियाँ मिलती हैं, इस दुनिया में हमें कोई भी हाथ देने वाला मिलता है, तो हम उसमें इतने मसरूफ़ हो जाते हैं उस अपनी सफलता में कि हम भूल जाते हैं कि हम जिसे प्रेम करते थे, जिसे हमने कहा था कि हम उसको हमेशा साधेंगे, उसको हम हमेशा साध मानेंगे, ध्यान करेंगे, ध्याय करेंगे, उसके प्रति समर्पित रहेंगे, हम उसको भूल जाते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को, जिसे मैं प्रेमी कह रही हूँ अभी समझाने के लिए, अगर वो यह भी बीत जाएगा, वो पुरानी वाली अगर आप वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं। जब आप 6-7-8 घंटे ऐसे सो सकते हो, जब आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, तो आप जानबूझ के नहीं कर सकते हो ऐसा 2-4 घंटों के लिए, जब आप सब भूल जाएं और इसे सिर्फ़ और सिर्फ याद रखें, तो सिर्फ इतना रखें कि आपको साधना करनी है। कभी जागते जागते भी इस तरीके की हर चीज़ से विमुख हो जाना भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम मरते तो हैं ही। जब जैसे हम सो जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं एक तरीके का। जब बहुत गहरी नींद में पहुंचते हैं, सपनों में पहुंचते हैं, तब तो फिर भी जुड़े रहते हैं कि ये मेरा, ये ऐसा ही। बट जब बहुत गहरी नींद में होते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे ऐसे ही हम जाग के भी तो कर सकते हैं, हम जाग रहे हैं लेकिन हम सबसे अछूते हैं, और आप देखेंगे कि आप हमेशा से अछूते ही थे। इस शरीर पे अलग अलग उम्र के पड़ाव आए, कभी बचपना आया, कभी जवानी आई, कभी बुढ़ापा आएगा, आप वहीं के वहीं हैं। कई मौसम बदले, आप वहीं के वहीं हैं। कपड़े कई तरीके के आए गए, आप वहीं के वहीं हैं। फैशन आए गए, आप वहीं के वहीं हैं। तो हम अछूते ही हैं, और यही साक्षित्व है। समझने में टाइम लगता है। जब तक निर्वीज समाधि ना हो तब तक बार बार भूल जाना नॉर्मल है। संप्रज्ञात समाधि, फिर सवीज समाधि और फिर निर्वीज समाधि होती है। तो संप्रज्ञा समाधि में तर्क, वितर्क, अस्मिता, आनंद के साथ में समाधि होती है। तो ये समाधि परमानेंट नहीं है, पूरे समय के लिए नहीं है। जब तक के तर्क, वितर्क, आनंद, अस्मिता विचारों के साथ में हम सोच लेंगे ऐसा ऐसा है, श्रवण कर लें किसी को तो हमें सडनली ध्यान आ जाए, तो होता है। सभी समाधि उसके नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद निर्वी समाधि। तो ऐसा आपने बहुत बार अनुभव किया होगा कि आपको कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ये संसार सब झूठ है, ये माया है, लेकिन फिर आप उस माया में जाके विलीन हो जाते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो माया में ही रह रहे हैं पूरे टाइम, लेकिन फिर भी वो माया के वशीभूत नहीं हुए, उनकी निर्वी समाधि हो चुकी है। अभी आपकी संप्रज्ञात या सभी समाधि है। तो लगे रहिए। कंकड़ पत्थर समाधि में आते हैं, साधना में आते हैं। जितना कटीला होगा रास्ता साध्य की प्राप्ति का, जो स्वाद होगा वो उतना ही उत्तम होगा। ये किसी के लिए नहीं था, ये मेरे लिए था। ये सब जो भी मैंने अभी बोला ये मेरे लिए था। शून्य की नाव से जो रात्रि ध्यान का
वो है वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था और मुझे लगा कि देखिए, आप वही समझ सकते हैं किसी बात से जहाँ आप होते हैं। मैं जहाँ हूँ वहीं से समझ सकती हूँ बातों को, ना आगे ना पीछे। अभी मैं जिस क्षण में हूँ मैं उसी को अनुभव कर सकती हूँ। एंड मुझे भी उस वज़ीर की तरह ये कहा गया है कि ना 30 अप्रैल को मेरी बहन की शादी है, उसके बाद में कर लेना ये वो। उस लेकिन मुझे लगता है उससे पहले किया जा सकता है। एंड हाँ, यह भी बीत जाएगा।